नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइम, जिसके अंदर प्रकृति की झलक देखते ही बनती है, जिसका नाम है पीकॉक द पीकॉक। और ये जो पोइम है वो क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है वोवेन वर्ड्स, उसके पोइट्री सेक्शन से ली गई है। और इसकी जो पोइट है वो सुजाता भट्ट है। तो हम इस पोइम का अध्ययन करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। सुजाता भट्ट, जिनका जन्म 1956 अर्थात 1956 में हुआ था, और वाज एजुकेटेड इन द USA, जिनकी शिक्षा दीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुई, एंड नाउ लिव्स इन जर्मनी, और अभी वर्तमान में वो जर्मनी के अंदर रह रही है। शी वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, और उन्होंने जो पोइट्री का कॉमनवेल्थ जो प्राइज है, पुरस्कार है, फॉर द एशिया सेक्शन के लिए, फॉर हर कलेक्शन, जो उनका कलेक्शन है, पोइम का कलेक्शन संग्रह ब्रूनिज में, जो कि 1988 के अंदर आया था, फ्रॉम विच, और उसी से द पीकॉक जो पोइम है इज टेकन ली गई है। 2 अदर बुक्स ऑफ पोइम्स, और 2 अन्य जो पुस्तकें हैं इन पोइम्स की, कविताओं की, बाय हर, जो उनके द्वारा रची गई है, उनका नाम है मंकी शैडोज। ये भी एक कलेक्शन है, 1991 के अंदर आई है। एंड द स्टिंकिंग रोज, ये 1994 के अंदर आई है। शी हैज़ आल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश, और उन्होंने क्या है कि जो गुजराती पोइट्री है उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी किया है। तो हमने जाना इस पोइट के बारे में। अब हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। His loud sharp call seems to come from nowhere, then a flash of turquoise in the peepal tree. The slender neck arched away from you as he descends, and as he darts away, a glimpse of the very end of his tail. तो देखिए मित्रों, हिज लाउड शार्प कॉल, यानी कि उसकी एक तेज और तीखी सी जो आवाज़ है, किसकी? मोर की। क्योंकि ये जो पोइम है वो मोर के द्वारा या मोर के लिए इस पोइम की रचना की गई है, और मोर का बहुत ही सुंदर चित्रण इस पोइम में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हिज लाउड शार्प कॉल, उसकी बहुत ही तेज और तीखी सी जो आवाज़ है वो सीम्स प्रतीत होती है, टू कम फ्रॉम नोवेयर, आती हुई प्रतीत होती है, और वो भी नोवेयर, ऐसा लगता है कि जाने कहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, लाइक करते जाएं। आपको पोइम अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि आगे आने वाली और जो वीडियो है उसका अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। देन ए फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज, और उसके बाद क्या है कि एक फ्लैश है, एक चमक है, ऑफ टर्क्वाइज। टर्क्वाइज का अर्थ होता है नीलमणि। तो एक नीलमणि की सी जो चमक है इन द पीपल ट्री,
आपको पीपल के पेड़ में दिखाई देती है। द स्लेंडर नेक, और उसकी पतली सी एक गर्दन है। आर्कड अवे फ्रॉम यू, वो तुमसे दूर होती हुई, या घुमावदार सी जो गर्दन है वो तुमसे दूर होती हुई दिखाई देती है। एज ही डिसेंड्स, जैसे ही वो पीपल के पेड़ से नीचे उतरता है। एंड, और एज ही डार्ट्स अवे ए ग्लिम्प्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और जैसे ही डार्ट्स अवे, जैसे ही अचानक, डार्ट्स अचानक, एकाएक, अवे जो तुमसे दूर होती हुई दिखाई देती है, एक ग्लिम्प्स, एक झलक, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, उसके जो पंख है, मोरपंख है, उनका जो अंतिम छोर है वो तुमसे थोड़ा दूर होता हुआ अचानक दिखाई देता है। आई वॉज टोल्ड, और मुझे कहा गया, दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा, कि तुम बरामदे के अंदर बैठो, एंड रीड ए बुक, और एक पुस्तक पढ़ो। प्रेफरेबली, अच्छा होगा कि ये जो अच्छी है, सबसे अच्छी है, वन ऑफ योर फेवरेट बुक, जो तुम्हारी बहुत ही पसंदीदा पुस्तक है, विथ ग्रेट कंसंट्रेशन, जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ो। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, और वो क्षण जब यू बिगिन टू लिव, तुम उसके अंदर खोने जा रहे हो, इनसाइड द बुक, उस पुस्तक में, अर्थात वो इतनी अच्छी पुस्तक है कि तुम उसमें खोने जा रहे हो, अर्थात खो गए हो। ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, और एक जो ब्लू शेडो है, एक नीले कलर की सी छाया, विल फॉल ओवर यू, वह तुम्हारे ऊपर गिरती है या गिरेगी। द विंड विल चेंज डायरेक्शंस, और एक हवा जिसने आपकी दिशा ही बदल देगी, वो हवा। द स्टीडी हम ऑफ बीज, जो स्टीडी है, स्थितियाँ है, हम ऑफ बीज, अर्थात मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की। इन द बुशेज नियर बाई, जो कि पास की ही झाड़ियों से आ रही है। विल स्टॉप, वो आना बंद हो जाएगी। द कैट विल अवेकन, और जो बिल्ली जगेगी, एंड स्ट्रेस, और वो फैल करके चलेगी। समथिंग इज ब्रोकन योर अटेंशन, और अचानक ही समथिंग, कोई ऐसी चीज़ है, हैज ब्रोकन योर अटेंशन, जिसने तुम्हारा ध्यान तोड़ दिया है, हटा दिया है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और अगर आप समय पर ही ऊपर देखते हैं, यू माइट सी द पिकॉक, तो तुम देखोगे कि एक जो मोर है, टर्निंग अवे, जो मुड़ रहा है। एज ही गेदर्स हिज टेल, और जैसे ही वो आपको मुड़ता हुआ दिखाई देता है और समेटता हुआ दिखाई देता है, हिज टेल, अपने पंखों को। टू शट दोज डार्क ग्लोविंग आइज, और वो अपनी आँखों को, जो चमकीली सी आँखें हैं, उनको बंद करता हुआ नज़र आता है। वियोलेट फ्रिंग्ड विथ गोल्डन एम्बर, और जो वियोलेट है, अर्थात बैंगनी कलर है, फ्रिंग्ड, किनारीदार है, किनारीदार सा और बैंगनी कलर का, विथ गोल्डन, और उसके साथ में क्या है, स्वर्णिम सा कलर। एम्बर, एक तृणमणि के जैसा रंग है, वो आपको दिखाई देता है। इट इज़ द टेल, और ये आपको पता है क्या है, इट इज़ द टेल, ये उसके पंख हैं। दैट हैज़ टू ब्लिंक, जो कि पलक झपकते ही आपको दिखाई देते हैं। फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन, और जो तुम्हारी आँखें हैं वो हमेशा खुली की खुली रह जाती है। तो मित्रों, आपको ये पोइम कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि आपको और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। और अगर आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।